नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आपका अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और ये वाला जो क्लास है हमारा, ये जीके जीएस को लेकर चल रहा है। जीके जीएस से संबंधित है, जनरल अवेयरनेस से संबंधित। तो मैं आपको बताऊं कि हमने इसमें इतिहास के जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं, तो हमारा हिस्ट्री यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। टीजीटी ये जो पेपर है हमारा जनरल पेपर को लेकर है, टीजीटी पीजीटी और हमारा इसमें पीआरटी, ठीक है, पीआरटी से ये संबंधित है सारे क्वेश्चंस। और हम जो पॉलिटिकल साइंस की हमारी क्लास चली हुई है, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे यहाँ पर चल रहे हैं। और आज का जो हमारा क्लास होगा वो क्लास नंबर हमारा 3 होगा, क्लास 3 होगा हमारा। ये हम यहाँ पर करने वाले हैं क्लास 3। उम्मीद करती हूँ आपने प्रीवियस क्लासेस हमारी देखी होंगी, और अगर आपने नहीं देखी है तो जनरल अवेयरनेस के नाम से हमारी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें ये सारी क्लासेस अवेलेबल हैं। हिंदी की क्लास भी हमारे प्लेटफॉर्म पर कराई जाती हैं, उसमें भी हमने DSSB को लेकर टीजीटी और पीजीटी के काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं। जैसे 2018 का हमारा बस एक ही पेपर बचा हुआ है, उसको हम कर लेंगे कल वाली क्लास में। और अभी तक हमारे सारे 18 के कंप्लीट ही हो चुके हैं लगभग, और 2021 के टीजीटी पीजीटी के पेपर हो चुके हैं। तो आप लोगों ने अगर क्लास को नहीं लिया है तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। आज की क्लास को शुरू करते हैं। और हमने कल जो है कल क्लास क्वेश्चन कर लिए थे हमने 44 तक। आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 45 से हमारी स्टार्टिंग होगी। यहाँ से यहाँ हम आ चुके थे, तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता से संबंधित है। अनुच्छेद 14 हमारा विधि के समक्ष समानता से संबंधित है, भाग 3 के अंतर्गत आता है और इसमें विधि के समक्ष समानता की बात की गई है। अनुच्छेद 18 को समानता के अधिकार में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 18 को समानता के अधिकार में वर्णित किया गया है। देखिए, इसमें जो मैं बताने जा रही हूँ आपको कि भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या फिर विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। भारत कानून जो है, कानून या फिर विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन के संविधान से हमने लिया है, कल भी मैंने आपको समझाया था। और जबकि दूसरा जो है कानून के समक्ष संरक्षण की अगर बात करते हैं तो वो कानून अमेरिकी संविधान से लिया गया है, ठीक है। संरक्षण की बात करते हैं तो संरक्षण की अगर बात करते हैं तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है कानून के समान संरक्षण, अमेरिका के संविधान से। और कानून के समक्ष समानता की अगर बात करते हैं तो वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं, ये दोनों ही चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध से संबंधित है। ये बालकों अनुच्छेद इसमें जो आएगा हमारा 24 आएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में 2 वर्ष 14 से कम उम्र के बच्चों के लिए नियोजन का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने जम्मू और कश्मीर को भारतीय संघ के भीतर विशेष स्वायत्तता का दर्जा दिया है। तो वो आर्टिकल 370 है हमारा, अनुच्छेद 370। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसकी व्याख्या को भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 370 अब निरस्त हो गया है, यह उपयोग में नहीं है। जम्मू और कश्मीर को विशेष स्थिति को यानी कि संविधान को जो है आर्टिकल 370 एक विशेष दर्जा प्रदान करता था जम्मू कश्मीर को। भाग 21 के तहत इसको रखा गया था और 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने इसे समाप्त कर दिया है। अनुच्छेद 386 पहली अनुसूची के लगभग भाग ख के अंतर्गत भाग ख में राज्यों की मंत्रिपरिषद और अनुच्छेद 377 में भारत के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक के बारे में उपबंध दिए गए हैं। अनुच्छेद 380 के तहत राज्य विधानमंडलों और संसद में अस्थायी आकस्मिक रिक्तियों को भरने से संबंधित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता के अंत से संबंधित बात कही गई है? तो वो अनुच्छेद है हमारा 17। अनुच्छेद 70 में अस्पृश्यता से संबंधित बात कही गई है और अनुच्छेद 19 में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कही गई है। अनुच्छेद अगर देखते हैं 20 को, तो अपराधों के लिए दोष और सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात कही गई है। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखाने और आदि में नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय संविधान का मौलिक अधिकारों से, भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो भाग 3, जिसमें फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख किया गया है। व्यक्ति के भौतिक यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व नैतिक जो है विकास हेतु आवश्यक है। ये राज्य के विरुद्ध व्यक्ति की आज़ादी को सुनिश्चित करते हैं और यह संयुक्त राज्य के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इनका उल्लेख किया गया है। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद और प्रावधान की बात इसमें कही गई है, बताना है कि कौन सा सही है। अनुच्छेद अगर 40 को देखते हैं तो इसमें ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 25 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता की बात कही गई है, तो यहाँ केवल एक सही होगा, हमारा बी आंसर ठीक होगा। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत, 4 में वर्णित है कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन का वर्णन किया गया है। संविधान का 73वां व 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1992 में हुआ था, भाग 9 एवं भाग 9 के अंतर्गत क्रम से पंचायतों और नगरपालिकाओं के गठन, निर्वाचन और शक्ति उत्तरदायित्व का प्रावधान इसमें किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 25 में धर्म के आबाद रूप को मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता की बात की गई है। ऊपर जो लिखा है वो गलत है, वो आता है हमारा अनुच्छेद 26 के अंतर्गत। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, वहाँ पर आर्टिकल 26 होना चाहिए था। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, भारत के संविधान में कितने आर्टिकल हैं, कितने अनुच्छेद हैं, हमसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है। तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है। 395 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मूल संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान में आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। अगर आत्मा पूछ लिया जाता है किसको कहा जाता है, तो प्रस्तावना को कहा जाता है। और आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं पूछा जा रहा है। तो भारतीय जो संविधान है वर्तमान समय में इसमें 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। 9वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं अनुसूचियां इसमें जोड़ी गई हैं। 9वीं अनुसूची जो है वो प्रथम संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई है 1951 में, जब पहला संविधान संशोधन हुआ था, तो भूमि सुधार से संबंधित मामले इसमें रखे गए हैं। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के अंतर्गत इसमें राजनीतिक दल बदल से संबंधित मामलों को रखा गया। और 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग जोड़ी गई है 1992 में, 1992 में ये हुआ था। इसमें पंचायत से संबंधित ये अनुसूची है। और 12वीं जो अनुसूची आती है जिसमें हम 74वें संविधान संशोधन का 1992 में हुआ था उल्लेख करते हैं, तो इसमें नगरपालिका से संबंधित मुद्दे हैं। चलिएगा आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 53। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 तक किससे संबंधित है? 5 से 11 जो है इसमें नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन किया गया है और भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। इसके तहत संसद के द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है और इस अधिनियम के उल्लेख भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। इस अधिनियम के अकॉर्डिंग क्या है कि भारतीय नागरिकता जो है वो 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं।
जन्म से हम प्राप्त करते हैं भारतीय नागरिकता को, वंश की परंपरा से प्राप्त कर लेते हैं, पंजीकरण से प्राप्त कर लेते हैं, देशीकरण से और भूमि अर्जन से हम इसको प्राप्त कर लेते हैं नागरिकता को। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद हमारा 53 यहाँ पर संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। इसकी व्याख्या को देखेंगे। संघ की कार्यपालिका अनुच्छेद 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य, थोड़ा इसको छोटा करते हैं, भारतीय गणराज्य के कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, भारतीय गणराज्य के कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। और संघ की सभी कार्यपालिका संबंधी जितने भी कार्य हैं इसी के नाम पर किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेना नायक भी होता है, यानी कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेना नायक कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। कार्यपालिका शक्ति के जितने भी कार्यपालिका के कार्य होते हैं वो सब, कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है और इसके जितने भी कार्य होते हैं राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। आर्टिकल जो हमारा 53 के अकॉर्डिंग ये बातें कही गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय संविधान का डैश आर्टिकल पूछा जा रहा है, कौन सा है? संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद है जो संघ राज्य प्रशासन के से संबंधित क्षेत्र हैं जिसके अंतर्गत? आर्टिकल हमारा 239 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान में अनुसूची विषय का कौन सा युग्म सही है? तो युग्म बताना है। पहली अनुसूची राज्य से संबंधित है, ठीक है। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, तो यहाँ पर दोनों ही सही होंगे। जो पहली अनुसूची है राज्य और संघ क्षेत्र से संबंधित है, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ता आ जाता है, और 8वीं अनुसूची जो है वो भाषा को लेकर है, 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। अनुसूचियाँ और अनुच्छेद अगर आप कहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे तो मैं आपको इनके लिए इन दोनों ही विषयों पर बहुत छोटे छोटे से वीडियो बनाकर जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे वो मैं आपको अवेलेबल करा सकती हूँ, लेकिन आपको उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करना होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 57 में है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र तथा सीमाओं और नामों में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो ये आर्टिकल 3 के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों के गठन, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र और सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 1 में भारत जो है वो राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 में संसद के द्वारा अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान में संशोधन करने वाली विधि नहीं समझी जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 17। ये 17 हम देख चुके हैं, इसलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, भारत के संविधान का कौन सा इसमें पूछा जा रहा है अनुच्छेद आपसे कि मौलिक अधिकार प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, भारत के संविधान का भाग 2 संबंधित है। भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है, इसका उल्लेख किया गया है। और इसमें कितने प्रकार की नागरिकता का उल्लेख है? जो भारतीय नागरिकता अधिनियम हमारा बना था संसद के द्वारा, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 दिया गया था, तो इसमें 5 प्रकार की नागरिकता है, जिससे जन्म से, वंश से, पंजीकरण के माध्यम से, देशीकरण से और भूमि अर्जन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में भारत के संविधान के अनुच्छेद 21(1) के अनुसार राज्य के निम्न आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो वो बच्चे जो हैं वो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे हैं। आर्टिकल 21(1) या 21 के अकॉर्डिंग ये बात कही गई है। और 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध दिया गया है। इस अधिकार को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इस अधिकार को 1 अप्रैल 2010 में से प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आता है 62, भारतीय संविधान के डैश के अनुसार डैश के
सदनों में, दोनों सदनों की जो अध्यक्ष है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए ये अनुच्छेद 118 और लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। आर्टिकल हमारा 118 और 118 में भी पॉइंट जोड़ा गया एक 4, उसमें उल्लेखित है कि विधान के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में इनकी जो अध्यक्षता है वो लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है। यहाँ तक क्लियर हो जाती हैं चीज़ें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक को अगर बुलाने का उल्लेख होता है तो वो राष्ट्रपति करता है। संविधान अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक के तीन स्थितियों में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। वे तीनों स्थितियां हैं, यदि संसद विधेयक को अस्वीकार कर दे, यदि संसद नहीं यदि कोई सा एक सदन विधेयक को अस्वीकार कर देता है तो भी हम संयुक्त बैठक को बुला सकते हैं। और यदि विधेयक, दूसरी स्थिति है यदि विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों को लेकर संसद के बीच में मतभेद हो जाता है, या फिर यदि अन्य सदन विधेयक को 6 माह से अधिक तक पारित किए बिना ही वापस ले लेता है, तब हम संयुक्त बैठक को बुला सकते हैं। बुलाने का जो प्रावधान है आर्टिकल 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति बुलाता है और अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है आर्टिकल 18 के अकॉर्डिंग। अगर अध्यक्ष उपस्थित नहीं है, लोकसभा का अध्यक्ष अगर उपस्थित नहीं है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष करते हैं। क्वेश्चन आ जाता है हमारा 63। एक और पॉइंट इसमें नोट कर लीजिए, जो धन विधेयक है, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक जो है, इन पर कभी भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनावों का प्रावधान करता है? उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान करता है आर्टिकल हमारा 66। आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान का उल्लेख मिलता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाला निर्वाचक गण द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होने के कारण वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति के पद पर होगा वही हमारे राज्यसभा का सभापति होगा। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 64। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य में विधान परिषदों के निर्माण से संबंधित है? तो विधान परिषद के निर्माण से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 169, यानी कि 169। आर्टिकल 169 की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं इसमें व्याख्या को कि विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। देखिए, इसके तहत संसद को किसी राज्य में विधान परिषद को स्थापित करने या फिर समाप्त करने का अधिकार है। विधान परिषद को समाप्त तो किया जा सकता है लेकिन इसको विघटित नहीं किया जा सकता। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का दूसरा उच्च सदन होता है। यह एक स्थायी सदन है। वर्तमान में कुल 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में और कर्नाटक में। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 65। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों का जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 140 में किया गया है। न्यायालय अनुसांगिक शक्तियां प्रदान की गई है। उच्चतम न्यायालय को अनुसांगिक शक्तियां प्रदान की गई है। आर्टिकल 140 के अकॉर्डिंग संसद उच्चतम न्यायालय को ऐसी अनुसांगिक शक्तियां प्रदान कर सकती हैं जो कि संविधान द्वारा उसे प्रदत्त आधिकारिकता को अधिक प्रभावी और प्रयोग करने के लिए आवश्यक या वांछनीय प्रतीत होती हैं। अनुच्छेद 58 संसद के सत्र और सत्रावसान तथा विघटन से संबंधित है। अनुच्छेद 63 जो है वो भारत का उपराष्ट्रपति होगा, इसमें उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन बनता है हमारा 66। भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत प्रख्यात एक अध्यादेश को किसके द्वारा वापस लिया जा सकता है? अध्यादेश को जो है राज्यपाल के द्वारा वापस लिया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग तभी कर सकता है जब विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में ना हो और राज्यपाल को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति या ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हो गई हैं जिसके कारण शीघ्र ही कार्रवाई करना आवश्यक है। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्य सूची तथा संवर्ती सूची के विषयों तक विस्तृत है। क्वेश्चन नंबर 67। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल
द्वारा विशेष संबोधन से संबंधित है। अनुच्छेद हमारा 176 के तहत राज्यपाल के द्वारा विशेष संबोधन से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल विधान सभा के प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में विधानसभा में विशेष अभिभाषण करता है। अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि राज्यों के लिए उच्चतम न्यायालय से संबंधित, अनुच्छेद 14 जो है राज्यों के लिए उच्चतम न्यायालय से संबंधित है, और अनुच्छेद 228 कुछ मामलों का उच्च न्यायालय की अंतरण की शक्ति से संबंधित है। आज हम क्वेश्चन इसमें 70 ही करेंगे, काफ़ी लंबा क्लास हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उससे अगले क्लास में होंगे। भारत का संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद जो है वो धन विधेयक से संबंधित है? अनुच्छेद 199 हमारा आंसर होगा, अनुच्छेद 199। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 199 में धन विधेयक की परिभाषा का वर्णन किया गया है, और अनुच्छेद 198 के तहत धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 99(3) के अंतर्गत कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किस भाषा का नाम नहीं है? कौन सी भाषा है जिसका नाम इसमें नहीं दिया गया? तो राजस्थानी भाषा है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है और इसमें राजस्थानी को मान्यता नहीं दी गई। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं और जिसमें राजस्थानी शामिल नहीं है। 21वें संविधान संशोधन जो कि 1967 में हुआ था, इसके अकॉर्डिंग सिंधवी जोड़ी गई थी। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली इसके अकॉर्डिंग जोड़ी गई। 92वां संविधान संशोधन होता है जो 2003 के अकॉर्डिंग, इसमें डोगरी, बोडो और मैथिली तथा संथाली जोड़ी गई हैं। 70वां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को यह अधिकार है कि यह संविधान का संशोधन कर सके? ये है हमारा संविधान में संशोधन करने का जो अधिकार है, संशोधन से संबंधित आर्टिकल हमारा 368 होता है। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 368 के प्रावधान के अंतर्गत संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान में संशोधन कर सके, और 368 में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 71। यहाँ से करेंगे हम कल। अपने जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो कल की क्लास में होंगे। ऐसे काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप नहीं कर पाएंगे, फिर पूरा देख भी नहीं पाएंगे। तो चलिए अपनी क्लास को यहीं पर आपसे विदा लेते हैं, समाप्त करते हैं क्लास को। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो आज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।